जय हिंद। तो समझते हैं एनआईएस डीएलएड वेटी पर। आपको भी पता होगा कि वर्तमान समय में दिल्ली में हल्ला बोला गया है। हालांकि कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जो मैं आप लोगों के साथ इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से साझा करने वाला हूं। इसके साथ साथ एनआईएस डीएलएड वेटी पर सरकार का क्या रवैया हो सकता है उस पर भी हम लोग बात विचार करेंगे। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण अगले मंथ में जो है कि सुप्रीम कोर्ट में एनआईएस डीएलएड की जो है कि महत्वपूर्ण केस की सुनवाई भी है जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में। तो खैर उसमें अभी हमें इंतजार करना होगा, लेकिन वर्तमान समय में यदि देखा जाए दिल्ली से क्या महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल के आ रही हैं, मैं आप लोगों के साथ जो है कि साझा करना चाहूँगा इस विशेष वीडियो के माध्यम से। इसके साथ साथ इसको भी हम लोग समझेंगे कि वर्तमान समय में ऐसे जो है शिक्षक और शिक्षिका जो कि नहीं जा पा रहे हैं उनका क्या कर्तव्य बन सकता है। इसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण अपडेट कि वर्तमान समय में जितने भी सम्मानित शिक्षक और शिक्षिका दिल्ली में उपस्थित हैं उनके जो है कि मुखार बिंदुओं से या फिर उनके यहाँ से क्या प्रमुख समाचार हो रहा है। इसी क्रम में यदि देखा जाए तो एनआईएस से डीएलएड के इतिहास में ये पहली बार रहा है कि किसी कोर्स को विश्व स्तर पर सबसे बड़ा जो है कि भारत में कराए जाने के उपरांत इसकी वैलिडिटी को लेकर 6 साल बाद एक बार फिर से जो अभ्यर्थी हैं या सिलेक्टेड कैंडिडेट हैं जो कि आगामी जो है कि भर्तियों में अपने आप को एक सहायक सरकारी शिक्षक के रूप में नियुक्ति पाने के हकदार हैं, वो कहीं ना कहीं अब जो है कि सड़कों पर ठोकरें खाते फिर रहे हैं। इसी क्रम में सबसे महत्वपूर्ण जो है कि एनआईएस से डीएलएड अभ्यर्थी हैं जो कि केवीएस एनवीएस टेट सीटेट अन्य राज्यों की शिक्षक भर्तियां निकालने के बाद उनकी नियुक्ति प्रक्रिया पर रोक लगा दी गई है। हालांकि यदि धर्मेंद्र प्रधान के आवास की बात की जाए तो उन्होंने स्पष्ट तौर पे या प्रत्यक्ष रूप से कोई बात विचार नहीं किया है। हालांकि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स थे जिन्होंने एनआईए से डीएलएड के मामले को कवर किया। इसी क्रम में ये भी जो है आपने देखा होगा कि जो है कि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों की तरफ से ये भी महत्वपूर्ण अपडेट आई कि जैसे ही हम लोग जो है कि माननीय शिक्षा मंत्री के यहाँ अपनी बातों को रखने का प्रयास करते हैं, प्रशासन या फिर सुरक्षा कर्मियों के द्वारा जो है कि तितर बितर कर दिया जाता है, उन्हें जो है कि वैन में बिठाकर कहीं दूर छोड़ दिया जाता है। इसी क्रम में रहा कहाँ जाए और अपनी जो है कि व्यवस्था कहाँ बना जाए, इन सब से अनजान एनआईए स्टूडेंट अभ्यर्थी लगातार अपनी बातों को प्रशासन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इसी क्रम में यदि प्रेस विज्ञप्ति की बात की जाए तो आपने देखा होगा कि कई ऐसे राज्य हैं जहां पे शिक्षक भर्तियां आएंगी, जिसमें आप देख रहे होंगे कि उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश हो गया, झारखंड हो गया, बिहार हो गया। तो एक कई कई ऐसे महत्वपूर्ण राज्य हैं जहां पे जल्द ही प्रेस विज्ञप्ति आपको देखने को मिल सकती है। तो जाहिर सी बात है इस यदि आंदोलन का जो है कि सफर सुखद रहा तो जल्द ही प्रशासन, शासन और केंद्र सरकार स्तर पर एनआईए डीएलएड को वैलिड किया जाएगा, या फिर कम से कम इस ओर ध्यान आकर्षित किया जाए कि एनआईए डीएलएड वर्तमान समय में किन समस्याओं से जूझ रहा है। इसी क्रम में यदि ये इसका जो है कि एक छोटी सी वीडियो क्लिप है 8 से 10 सेकंड की, मैं वीडियो के लास्ट में लगा दूंगा। वर्तमान समय में जितने भी एनआईए से डीएलएड है वो अभ्यर्थी इस जगह पे एकत्रित हुए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे और भारी संख्या में जो है कि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों को आने की बात की जा रही है, क्योंकि जितने भी मीडिया रिपोर्ट्स हैं, अधिकारी हैं या फिर प्रशासन स्तर के जो अफसर हैं, उनका ये कहना है कि एनआईए से डीएलएड कितने लोगों ने किया है। जब वहाँ से ये अपडेट आती है कि नहीं 12 से 14 लाख जो है कि अभ्यर्थियों ने किया है, तो वहाँ पे संख्या बल कम दिखती है। एक महत्वपूर्ण कारण ये भी रहा है। इसके साथ साथ सुनने में ये भी है कि जितने भी सिलेक्टेड एनआईए कैंडिडेट हैं वो कोई खास या फिर विशेष रुचि नहीं दिखा रहे हैं। ये एक महत्वपूर्ण अपडेट या एक महत्वपूर्ण जो है जानकारी इस क्रम में ये भी है। तो ये इस प्लेस पे वर्तमान में एनआईए अभ्यर्थी जो है कि इस समय वर्तमान समय में डटे हुए हैं और पूरे जोश जुनून के साथ अभ्यर्थी जो है कि 17 जून को भी 18 जून को भी रवाना हुए हैं दिल्ली अपने कोर्स की वैलिडिटी को लेकर। इसके साथ साथ बात की जाए चाहे जो है कि केवीएस में सिलेक्टेड एनआईए से डीएलएड कैंडिडेट हो, फ्रेश विज्ञप्ति की बात की हो या फिर नियुक्ति प्रक्रिया में सम्मिलित होने की बात की हो, सभी तरह के जितने एनआईए से डीएलएड कैंडिडेट हैं, हालांकि संख्या भले ही कम हो, लेकिन एक नए विचार के साथ, नए जोश के साथ एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज की है दिल्ली में। हालांकि यदि वर्तमान समय में देखा जाए तो अभी कुछ खास प्रशासन, शासन स्तर पर या सरकार स्तर पर देखने को नहीं मिला है। इसके क्रम में ये भी अभी वर्तमान समय में देखा होगा आपने कि कई सारे जो है कि अकाउंट में पैसे मांगने की बात की जा रही है। तो आपके जितने भी एनआईए से डीएलएड ग्रुप एडमिन हैं उनके भी तरफ से यही कहा गया है कि आप पैसे भेजने से पहले एक बार अवश्य चेक करें कि आपका पैसा कहाँ जा रहा है। इसके साथ साथ यहाँ पे अधिक से अधिक लोगों को पहुँचने की, दिल्ली पहुँचने की गुहार लगाई जा रही है, क्योंकि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन लोकतंत्र में भीड़ की जीत होती है। आपको भी पता है, हमको भी पता है, क्योंकि अभी हाल ही के एग्जाम में आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में पुलिस एग्जाम जो कि एक धांधली
शांतिपूर्ण रहा, जिसमें कि जो है कि स्टूडेंट के जो है कि भीड़ का नतीजा है कि एग्ज़ाम को पूरी तरह से कैंसल करना पड़ा। इसके साथ-साथ अभी वर्तमान समय में आप देख रहे होंगे कि नीट का एग्ज़ाम भी जो है कि शंका के घेरे में है, पूर्णतः स्कैम के साथ। तो उसका भी नतीजा आपको पता है कि स्टूडेंट के पक्ष में आएगा। सेम तर्ज पे देखा जाए, यदि एनआईए से डीएलएड अभ्यर्थी भी अपनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या उपस्थित करते हैं, दर्ज करते हैं, तो ज़ाहिर-सी बात है शासन प्रशासन स्तर पर जो है कि बात पहुँचेगी। इसके साथ-साथ यहाँ पे ये भी कहा जा रहा है कि कोई दिल्ली नहीं पहुँच सकते हैं, तो वो जो है कि हेल्प करने की बात की जाए। हेल्प करने की जो है कि विषय में सोचें, हेल्प करें, क्योंकि हम सभी को पता है कि बिना जन के, बिना धन के एनआईए से डीएलएड को जो है कि जीत नहीं मिल सकती। इसलिए अति आवश्यक है कि जो भी वहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका हैं, आप कम से कम घर पे हैं तो उनकी हेल्प ज़रूर करें। जो भी ऑथेंटिक जो है कि अकाउंट्स हैं, उनके नंबर पे, यानी कि जो भी वहाँ पे शिक्षक और शिक्षिका संघर्ष कर रहे हैं, कम से कम या फिर उन्हें एटलीस्ट एक सपोर्ट तो मिल सके, क्योंकि बाहर आपको भी पता है कि पहली बार गए हैं तो व्यवस्थाएँ जो है कि चरमरा-सी गई हैं। इसके साथ-साथ बाकी और महत्वपूर्ण खबर ये भी है कि पक्ष-विपक्ष के सामने भी बात रखने की बात की गई है, जैसे कि चंद्रशेखर आज़ाद हो गए, माननीय अखिलेश यादव हो गए, माननीय राहुल गांधी हो गए, तो इनके भी जो दिल्ली में जो है कि आवास या कार्यालय हैं, तो वहाँ पर भी पहुँचने का पूर्णतया प्रयास किया जा रहा है कि वहाँ पर भी कम से कम पहुँचकर अपनी बातों को रखा जाए। एक ज्ञापन या फिर एक लेटर के रूप में वहाँ पर भी अपनी बातों को पहुँचाया जाए, क्योंकि पक्ष-विपक्ष में मामला रखने से कहीं न कहीं उसमें और उजागर होने की स्थिति मजबूत हो जाएगी। तो इसी क्रम में दिल्ली के साथ ये रहा कुछ महत्वपूर्ण अपडेट, जो कि वर्तमान समय में सभी एनआईए से रिलेटेड जो है कि जूझ रहे हैं इस तपती जो है कि धूप में, गर्मी में अपनी कोर्स की वैलिडिटी को लेकर। तो ज़ाहिर-सी बात है ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप सभी लोग पहुँचे। इसके साथ-साथ सभी ग्रुप एडमिन ने अपना एक विशेष नंबर भी जारी किया है, जिसके जो कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था। सब सभी की हेल्प कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो है कि पहुँचने पर किसी विशेष तरह की समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। ये एक महत्वपूर्ण चीज़ ये रहा। इसके साथ-साथ धर्मेंद्र प्रधान जी के यहाँ अपनी बातों को रखे जाने के साथ-साथ अन्य जो विपक्ष के कार्यालय हैं और जो पक्ष के कार्यालय हैं, वहाँ पर भी जाए जाने का पूर्णतया प्रावधान हो चुका है, और वहाँ पर भी एक जो है कि जो है कि अपनी बातों को पूर्णतया रखे जाने का पूरा व्यवधान जो है कि कंप्लीट जो है कि किसी तरह का व्यवधान ना आए, इसके संबंध में वहाँ पर भी लेटर के माध्यम से, लेटर पैड के माध्यम से अपनी बातों को एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी पर या एनआईए से डीएलएड की वैलिडिटी की महत्वपूर्ण तथ्यों को अवगत कराया जाएगा। तो एक महत्वपूर्ण पहलू ये भी है। तो बिल्कुल सभी शिक्षक साथी लगातार वहाँ पे पहुँच रहे हैं, अपनी जो है कि उपस्थिति दर्ज करा रहे हैं, और ईश्वर करे जल्द से जल्द कम से कम इस प्रयास से ही शासन प्रशासन स्तर पर, केंद्र सरकार स्तर पर, राज्य सरकार स्तर पर बातें पहुँचे, और जल्द ही संसद जो है कि यहाँ पे प्रारंभ होगी, तो उसमें एनआईए से रिलेटेड का मुद्दा उठे और जल्द से जल्द जो है कि इसको वैलिडिटी प्रदान कर दी जाए, ताकि जितने भी एनआईए से रिलेटेड कैंडिडेट हैं, जिनकी नियुक्ति रुकी है, उनको नियुक्ति मिले, जिनका जो है कि जो है अभी जो है कि नियुक्ति प्रक्रिया में जो सम्मिलित होना हैं, उनका जो है सारी चीज़ें क्लियर हो जाए। इसके साथ साथ नई जो फ्रेश रिक्रूटमेंट है, उनमें बिना किसी समस्या के, बिना किसी व्यवधान के जो है कि मौका मिले, और वे भी आवेदन करके अपनी एक सीट सेव कर पाएँ। तो ये रहा कुछ विशेष अपडेट दिल्ली से निकल कर। बाकी और ख़ास खबरें जो निकल के आ रही हैं, मैं लगातार वीडियो के माध्यम से आप लोगों तक पहुँचाने का काम टीचर प्लानिंग पॉइंट चैनल के माध्यम से करता रहूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक स्वस्थ, व्यस्त और मस्त रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।